गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गी शेवाल, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं हम इसको। स्टडी ऑफ एल्गी शेवाल का जो अध्ययन है उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ एल्गी के बारे में पूछा जाए तो F.E. फ्रिश, एल्गी के जो जनक हैं F.E. फ्रिश। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. एयंगर, इन्होंने स्पाइरोगायरा पे काम किया था। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. एयंगर, उन्होंने वर्क किस पे किया था? स्पाइरोगायरा पे। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी पूछा जाए विलियम हेनरी हार्वे। फाइकोलॉजी शब्द जो है वो एक तरह का ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फाइकोस लोगोस। फाइकोस मीन्स सी वीड्स, जो समुद्र के अंदर खरपतवार मिलते हैं, सी वीड्स। और लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ एल्गी या फिर सी वीड्स हम कह सकते हैं। फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, फाइकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है लाइफ साइंस की। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कह रहे हैं। ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में हम लोग दो तरह की बात कर सकते हैं, फ्रेश और मैराइन। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स हैं। दे कंप्राइज द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। जब यहाँ पर बताया गया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो डेफिनेटली जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाएंगे, पिरामिड्स में भी ये बेस पर आएगा। दे कंप्राइज द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, रॉक्स पे मिलेंगे, नम जो मृदा है, चट्टाने और लकड़ी। फाउंड इन एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी के साथ जब कोई शैवाल पाया जाता है, फंगस के साथ जो शैवाल पाया जाएगा उसको क्या कह रहे हैं? लाइकेन कह रहे हैं। रिप्रोडक्शन किस प्रकार की है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे, ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, कायिक वृद्धि होती है, जो क्या है सबसे ज्यादा इसमें क्या कौन सी मिलेगी? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के माध्यम से होती है। स्पोर्स क्या है? वो अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है सरवाइव कर सकते हैं, संघर्ष करके अपना जीवन जी सकते हैं। तो स्पोर्स क्या है? ये प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो गैमीट्स के थ्रू होती है। गैमीट्स भी हम यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की बात करेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ठीक है। आइसोगैमस में क्या है? फीमेल और मेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे। आइसो मीन्स सिमिलर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बाइफ्लैजिलेट हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो मॉर्फोलॉजिकल है ना फिजियोलॉजिकल है। एनाइसोगैमस में क्या है? मॉर्फोलॉजिकली जो फीमेल है वो गैमीट वो बड़ा होगा और मेल गैमीट छोटा होगा। जो फीमेल गैमीट है वो लेजी होगा, लार्ज साइज में होगा, मेल गैमीट एक्टिव होगा और स्मॉल साइज में होगा। मॉर्फोलॉजिकली इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ साइज से रिलेटेड है, ठीक है, और एक्टिवनेस से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकली जो डिफरेंस है वो देखिए, एनाइसोगैमस 2 टाइप्स की है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकली क्या डिफरेंस है? फीमेल में बाइफ्लैजिलेट्स नहीं है, स्लगिश है, लेजी है। मेल गैमीट्स में क्या है? एक्टिव है, लेकिन दोनों के साइज सेम है, ठीक है। oogamous में देखिए यहाँ पर जो है बोथ फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों में मेल और फीमेल गैमीट्स में डिफरेंस है। जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज है, लेजी है। मेल गैमीट बहुत स्मॉल है, मोटाइल है, एक्टिव है। इस जो oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमीट्स को जो फीमेल गैमीट है उसको oogamete कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे
उतना ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनमें कम्युनिकेट हो रहा है, मटेरियल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्टडी कर रहे हैं उस पर ही आप फोकस्ड हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर जनरली विदाउट स्टेराइल जैकेट। इसमें कहीं पे भी मैंने स्टेराइल जैकेट की बात नहीं की। अभी हमने लास्ट डायग्राम्स देखे थे ओगैमस, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस में, उसमें कहीं पे भी मैंने स्टेराइल जैकेट्स की डिस्कस नहीं किया है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कहीं पर भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा आफ्टर गैमीट फ्यूजन। गैमीट फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत क्लियरली हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हैप्लॉयड फेज खत्म हो रही है और यहाँ पर डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो रही है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जो जनरेशन है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एल्गी में। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के बेसिस पे हम लोग एल्गी को 4 टाइप्स में बता रहे हैं, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा। क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी भी कह रहे हैं, कॉमन नेम क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी मिलेगा। फियोफाइटा का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी मिलेगा यहाँ पर। रोडोफाइटा रेड एल्गी कह रहे हैं, कॉमन नेम, पिगमेंट्स कौन से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। साइनोफाइटा कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। तो ये पिगमेंटेशन के बेसिस पे बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा। क्लोरोफाइटा को ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, रोडोफाइटा रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी, साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल ई। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर हमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए सभी में मिल रहा है, क्लोरोफाइटा में भी, फियोफाइटा में भी, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में, सभी चारों में क्लोरोफिल ए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एफी फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहे जाते हैं, एफी फ्रिस्ट फादर ऑफ फाइकोलॉजी, जिन्होंने गिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कब दिया था, 1935 में 11 क्लासेस बताई गई थी। इनकी एक बुक भी है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द एल्गी, 1948 में जो पब्लिश हुई है। दोबारा सुन लें, 1935 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दी है एल्गी का, जिसमें 11 क्लासेस बताई हैं। बुक कौन सी इन्होंने पब्लिश की है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द एल्गी, 1948 में ये पब्लिश हुई है। 1948 में बुक पब्लिश हुई है, कौन सी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। और क्लासिफिकेशन दिया है 1935 में, जिसमें 11 क्लासेस बताई हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का आधार क्या रखा है, आधार पर इन्होंने 7 मुख्य बिंदु रखे हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन। पिगमेंटेशन कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या संचय पदार्थ उसमें उपस्थित है, फ्लैजिलेशन उसका फ्लैजिला किस तरीके का है, विप लाइक है या विप लाइक फ्लैजिला है, एक स्मूथ फ्लैजिलास होते हैं। थैलस स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कायिक जो संरचना है वो कैसी है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, किस तरीके से प्रजनन कर रहा है, लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला जो पदार्थ है वो उसमें क्या है। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है किसके, फ्रिस्ट के, जो एफी फ्रिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था 1935 में, जिसमें 11 क्लासेस बताई गई थी। उसी का आधार क्या है, ये 7 मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में बात करना है हमें। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आगे करने से पहले हम लोग क्लास और सेल वॉल कंपोनेंट देख लेते हैं कि कौन से क्लास में सेल वॉल के अंदर क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, आउटर सेल वॉल में क्या कंपोनेंट है। क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी मिलता है, उसमें सेलुलोज मिलेगा उसकी सेल वॉल में, मुख्य मात्रा सेलुलोज की है। जेंथोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल ई मिलता है, उसमें मुख्य जो सेल वॉल कंपोनेंट है पैक्टिनेशियस है, लिटिल थोड़ा मात्रा में सेलुलोज भी मिलेगा। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी है, जिसको फियोफाइसी का कॉमन नेम फ्यूकोजेंथिन भी पड़ रहा है। तो इसमें 2 टाइप की सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल कंपोनेंट, एक आउटर साइड एल्जेनिक है और फ्यूसिनिक एसिड है। ठीक है, आउटर साइड में एल्जेनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड है, इनर साइड में सेलुलोज है। तो फियोफाइसी फ्यूकोजेंथिन के केस में आपने 2 याद रखने हैं, फ्यूकोजेंथिन फ्यूसिनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड आउटर वॉल में, इनर वॉल में सेलुलोज।
बेसिला एरियोफाइसी में क्या है, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। ये भी पैक्टिनेशियस विद सिलिका फाइट, सिलिका प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, जिसको जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के क्लोजेस्ट है, इसीलिए इसका नाम साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी रखा गया है। सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिमिलर है, जिसको म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की ये बनी हुई है आउटर सेल वॉल इसकी, और इसमें जो पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन है। यहाँ पे पिगमेंट नहीं लिखा था ना साइनोफाइसी का, तो इसका फिर पिगमेंट क्या है, साइनोफाइसी सी फाइकोसाइनिन, ठीक है। अब हम बात कर लें प्लास्टिड्स। इसके प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, एल्गी में अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, 3 तरह के मिलते हैं, ग्लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है कलरफुल है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के नहीं होते, कलरफुल होते हैं अदरवाइज ये। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर के हैं। प्रोक्लोरस भी मिलते हैं जिसमें क्लोरोफिल बी मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल ए जो है एसेसरी पिगमेंट ना होकर के क्लोरोफिल बी है। प्रोक्लोरोकोकस क्लोरोफिल बी मिलेगा, प्रोक्लोरोथ्रिक्स क्लोरोफिल बी, प्रोक्लोरोन क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में जो हमने बात की थी फ्रिश की, उस फ्रिश के अकॉर्डिंग F.E. फ्रिश फादर ऑफ फाइकोलॉजी सर हैं वो हमारे, ठीक है। तो फ्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की बात करें, आइसोकॉन्टे इसके जो फ्लैजिला है वो आइसोकॉन्टे है, दैट मीन्स विप्लैश टाइप फ्लैजिला मिलेंगे जिसमें इक्वल साइज फ्लैजिला है। फ्लैजिला दोनों क्या है, दोनों के साइज इक्वल हैं। पिगमेंट कैसा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, दोनों मिलेंगे। जेंथोफिल भी मिलेगा साथ में और गैरेटोनॉइड्स, ये तीनों क्या है इसके एसेसरी हैं। प्राइमरी कंपोनेंट पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट्स। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर है, ये हम और डिटेल में करेंगे जब आगे हम इसका थैलस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एल्गी का। थैलस ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल आप ये समझिए कि यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर है, एक कोशिका से बहुकोशिकीय हो सकता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। लार्जेस्ट क्लास ऑफ एल्गी, एल्गी की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, क्लोरोफाइसी। 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगी इसमें, वही 3 टाइप्स, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। नेक्स्ट देखिए क्लोरोफाइसी को जो है 3 जो डिवाइड किया 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन उसमें मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोरोफाइसी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स। 9 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्रिकेल्स, क्लैडोफोरेल्स, चीटोफोरेल्स, ऑइडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स, कारेल्स, ये इसके 9 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको सब याद हो, लेकिन कुछ जो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वोल्वोकेल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल वॉल्वेक्स है। वॉल्वेक्स जो है होलो म्यूसिलेज जो है अंदर फिल्ड रहेगा और बाहर जो है फ्लैजिलेटेड कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी ऑफ वॉल्वेक्स वेजिटेटिव कॉलोनी है। प्लाज्मोडेस्माटा से आपस में कनेक्टेड है, रिंग बनी हुई है। साइनोबियम कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम साइनोबियम कॉलोनी है और स्टेबल रहती है ये, ठीक है। फिर हम बात करें क्लोरोकोकेल्स की, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, विदाउट फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला